की नमाज को यहाँ आए थे। और हमारे नाज़िम साहब जो इस वक्त हजरत अक़दस मौलाना मुनीर साहब दामत बरकातुहू मोहम्मद फ़ैज़ के खलीफा है, मिजाज सोहबत है, वो खुद कहते हैं मैं भी अपने चचा के साथ ईद की नमाज के लिए इसी मस्जिद को तुजानपुर के आया था, लेकिन आज इस मस्जिद के कदरदान हम जो है मलकापुर को हमारे नाज़िम साहब के हुक्म से वह पढ़ाना शुरू किए। और पढ़ाते जाते जनाब महबूब साहब मरहूम वो कहते कि क्यों आते हो, यहाँ कोई कुछ देने वाले नहीं है। इस नाकारे का यही ज़बान से निकला कि मैं कुछ देने आ रहा हूँ, कुछ लेने नहीं आ रहा। मेरे पास जो इल्म है मैं इसी को तक़सीम करने आ रहा हूँ। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अना क़ासिमुन वल्लाहु युती, अल्लाह अता करने वाले हैं और मैं बांटने वाला हूँ। उन्हीं के हम वारिस हैं, उन्हीं की बातों को दूसरों तक पहुँचाने आए हैं। तो उस वक्त बहुत बड़ा जालिम एक क्रिश्चन पढ़ाने आता था और मेरी गाड़ी की आवाज़ से भागता था। उस वक्त हमारे मलकापुर के बच्चे भी मेरे पास पढ़ने आए, नासिर वो बच्चा सादिक भी है, ये हैदर भी है, ये बहुत सारे बच्चे वहाँ के रह के यहाँ पढ़े और वहाँ से क्रिश्चन का सफाया हुआ। और हमारे कालू भाई की एक बहन थी, वो 14 साल क्रिश्चन में रही। अल्लाह ने आखिरी वक्त में 4 महीना था इंतकाल को, हमारे सैयद भाई जब कहे कि तुझे मरने के बाद हम न तेरा जनाजा पढ़ेंगे न कुछ तुझे उठा के फेंक देंगे, कौन लेके जाते जाने दो। तो अल्लाह ने उसके दिल में उनकी भाई की बात की अहमियत डाला। उन्होंने फिर दोबारा कलमा पढ़ा। 4 महीना था इंतकाल को, तो दोबारा हमारे नाज़िम साहब दामत बरकातुहू ने वो कलमा पढ़ाया। फिर 4 महीने के बाद उनका इंतकाल हुआ। तो जुमा इस मस्जिद में पढ़ने के लिए वो लोग ऐसे ही नमाज नहीं पढ़ते थे, कभी जुमा को जाते नहीं जाते, मस्जिद वहाँ नहीं थी। तो उन लोगों को तय किया गया कि आप सब जुमा के लिए मलकापुर के लोग यहाँ आना और यही जुमा अदा करना, क्योंकि वहाँ मस्जिद बन भी जाए तो याद रखना जुमा वहाँ नहीं होगी, आपको जुमा की नमाज यहाँ पढ़ना है। लेकिन अपने ज़िद से अपने जो है अल्लाह ताला ने 2 लाख की मस्जिद पहले बनाया और उस वक्त तो लोग डर रहे थे कि अब हम हमारी किसी की हम कहीं मर जाते कि नमाज नहीं पढ़े तो। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत अक़दस मुफ्ती सईद अहमद साहब दामत बरकातुहू की तवस्सुत से एक मस्जिद का फिर इनेकाद हुआ कि असर की नमाज के बाद हज़रत तशरीफ़ फरमा थे। मैंने कहा हज़रत आप मगरिब की नमाज पढ़ के जाइए। कुछ देर मुराकिब होने के बाद कहा कि मेरा जी चाहता है कि ये मस्जिद है कारी साहब या घर है। मैं कहा हज़रत यही है, बस ये लोग डर रहे थे, नहीं इंशाल्लाह कुछ करेंगे। तो हज़रत जमात में अल्लाह के रास्ते में थे, उसी हाल में लोगों से फ़ोन से बात किया तो कोई एक साथी या कुछ और उनके लड़के मिल के मौलाना यूसुफ साहब कानूनी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से उनके वालिद साहब के इशारे सवाब में 22 लाख की मस्जिद कायम कराए। आज अगर वो मस्जिद हो जाए ठीक है, 5 नमाज पढ़ना चाहिए। यहाँ बारिश बहुत शदीद है, जुमा के लिए नहीं आ सके तो वहाँ पढ़ लिया जाए, बहुत शदीद गर्मी हुई नहीं आ सके वहाँ पढ़ लिया जाए। लेकिन अपने आप को मसाइल को खुद बना करके खुद साख्ता मुफ्ती कोई बन गए तो क्या होगा। मुफ्तियों ने जो कहा उसी को बात रख करके हमें जो है नमाज का एहतमाम जुमे का तो यहाँ करना चाहिए था, 5 नमाज वहाँ पढ़ना था। लेकिन अभी कुछ दिनों से कुछ लोग जो है अब तय कर लिए हैं कि कुछ लोग यहाँ पढ़ेंगे कुछ लोग वहाँ। अब कुछ लोग क्या 2 ही बच्चे मलकापुर के आए थे, अब सोचे होंगे कि कारी साहब कैसा जुमा की नमाज पढ़ेंगे। यहाँ मसला है 3 आदमी भी जुमा के लिए आए तो नमाज हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी की परवाह नहीं, अल्लाह पर भरोसा है। हम तो अकेले थे, अचानक ऐसे वक्त में 2 साथी आए और हमारे 2 बच्चे थे, उस वक्त तो 6 बच्चे थे, हम जुमा की नमाज अदा की अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए मेरा कहने का मकसद है कि हम इस्लाम को सीखने की कोशिश सीखने वालों से करें। और जो बोल दिया वो इस्लाम के बारे में कुछ जानता भी है, खाने का जानता है, पैदाइश से लेके मौत तक जो है हमें वराबितु हुआ अहलुत तकवा, हमें राब्ता करना पड़ेगा अहले तकवा से। जो उलमा तकवा वाले होंगे उनसे राब्ता करना पड़ेगा तो हमारे अंदर दीन आएगी। दीन आती है दीनदारों की सोहबत से। इसलिए कहा कि फिक्र बाकी कर आज ही बेखबर, फिक्र बाकी कर आज ही बेखबर,
पाली गई शेरे बागे इरब की न इसको मिली, हाथ मलता गया यूं कहता गया, हाथ मलता गया यूं कहता गया, ऐसी जन्नत का कोई भरोसा नहीं। अब जोड़ ले उल्फत खुदा पाक की, आओ जोड़ ले उल्फत खुदा पाक की, इस जग का कोई भरोसा नहीं। कर खुदा की इबादत जवानी में तू, कर खुदा की इबादत जवानी में तू, कल बुढ़ापा तेरे सर पे आ जाएगा। अपनो दस्तों पा सब खत्म हो जाएंगे, फिर इबादत का कोई भरोसा नहीं। फिक्र उकबा की कर आज ही बेखबर, कल की कल का भरोसा नहीं। दोस्तों बहुत दुख का साथ है कि मेरे चचा जान एक हफ्ता हुआ दुनिया से चले गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रहमत खान नाम था, दुआ करें अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत करे। और हमारे अभी ग्रुप में आया है कोई संगत जोड़ी की वाड़ी के, कोई संगत वाड़ी के कोई रहने वाले नायब सदर थे, उनका भी इंतकाल हो गया है कामरडी से 5 किलोमीटर दूर में। अल्लाह ताला उनकी भी बार बार मग़फ़िरत फरमाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कि जब भी किसी की इंतकाल का खबर सुने तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े, तो जब भी सुने तब भी उसको जो है वही सवाब मिलता है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको जो है मौत से पहले मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और हमें